मैली आंख से भी देखने की कोशिश न करना। तुम लोग की आंखें आकर हम निकाल लेंगे। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला। A few moments later. पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। ये है मोदी सरकार का असल और नकूच। रोती रहो। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं। 15 मिनट में लाहौर में से धुएं निकाल दिए भाई, 15 मिनट में। पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है अमेरिका में, वो जाके लेट जाता है, नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि पापा मुझे बचाइए, पापा बहुत मार रहा है, वो गंदा आदमी है, वो बहुत मार रहा है, बचाइए। अब ये सारी की सारी जब चीजें हैं, और आपको एक बात पता है, एक दिन पहले IMF का लोन क्लियर होता है $1 अरब का, 2.3 का टोटल 1 अरब की किस्त होती है। अमेरिका ने इसी शर्त पे उसको लोन दिया है कि भैया देखो, ये बात पहले से चल रही थी, लेकिन ये लोन रुका हुआ था। ये बात पहले से, ऐसा नहीं कि कल लोन की बात हुई, ये बात पहले चल रही थी, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पे बता दिया कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पापा को कॉल करो। तो भाई पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने इतने गिड़गिड़ाया ट्रंप चाचा जी के सामने कि आखिर में ट्रंप चाचा जी लगा दिया मोदी जी को फोन, बोले भाई बस करो, अभी इन बेचारों को मत मारो। अच्छा, इसके ऊपर हमें ये देखेंगे आगे कि ये जो सीज फायर है, इसके ऊपर भारत ने और क्या क्या शर्त रखी है और कैसे कैसे बात आगे बढ़ रहा है। कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आतंकी हमले का युद्ध की तरह मिलेगा जवाब। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई युद्ध नीति। अगर कहीं एक्ट टेररिज्म का हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और वॉर की तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। इनके एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस गायब हो गए, और ये आपने बात कही है कि अगर एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। और ये आप डंके की चोट पर कह रहे हैं, जैसे आपने NFU कहा था, नो फर्स्ट यूज, इसको बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी, उसी तरह ये है। अब ये कहा जा रहा है अगर आपने हमसे आतंकवाद का वो किया तो अब हम युद्ध करके रहेंगे। इतने अब लोग इनके जो ड्रोन्स अटैक है ना, उससे आम पब्लिक परेशान हो रही है, क्योंकि अभी तक जो बताया जा रहा है 77 के करीब ड्रोन अटैक्स जो है वो भारत कर चुका है, कराची में भी, लाहौर में भी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर सिटी में। तो उससे लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उससे जो है वो आम आदमी जो है ना, उसको हो सकता है कोई नुकसान हो जाए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ज्यादातर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उसके ऊपर भारत ने अटैक किया है, और साथ साथ वो नीलम झेलम के मुताबिक तो पाकिस्तान सफा हस्ती से मिट गया, ऐसा महसूस होता है। तो ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, यही वही ना कि आप अगर न्यूज़ चैनल देखो तो उसके मुताबिक तो यही है कि सफा हस्ती से मिट गया पाकिस्तान, निस्तो नाबूद हो गया, नामो निशान नहीं रहा। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हो, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है। मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि ये जो चीज़ें हुई, इसके बाद जो वहाँ पे सपोर्ट किया जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स को, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। क्योंकि आज उनको ये चीज़ मालूम पड़ गया कि भारत अगर यहाँ तक ड्रोन हमला और मिसाइल छोड़ सकता है, तो नेक्स्ट गलती जब वो करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। थर्ड वन है, उसकी तरफ ध्यान रखें। ये क्या आप वो तो बिग इकोनॉमी और उसने बात सुनी है कि एक ऐसा कंट्री जो IMF में है और उसके सामने जो है ठीक है, ओके हम कर लेते हैं सीज़ फायर, इनके साथ सुलह कर लेते हैं। बड़ी बात है ये, तारीफ़ करती हूँ मैं पाकिस्तानियों के, तो आपकी भी तारीफ़ करती हूँ। इसकी वजह कि आपने जज्बात को कंट्रोल कर लिया, ये बड़ी बात है। जज्बात से जो भरे हुए लोग हैं वहाँ पे, ज़्यादातर जो पाव भर के बम मारते रहते हैं और फिर जो है वो जैकेटें पहन के फटते फिरते हैं, उन्होंने अपने जज्बात पे कंट्रोल करके ये बात मान ली ट्रंप की, और वो ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, पता उन्होंने भी ये 4 दिन नहीं सी लगने, 4 दिन लंघने नहीं सी। अब क्या करें, पैसा तो है नहीं। तो आपको पता है कि जो IMF है उसने पैसा दिया है, कह रहे हैं $2.3 बिलियन जब दे दिया है, सिक्योर कर लिया पाकिस्तान ने, फिर हमला किया है। देखो चलाकियाँ, मतलब होशियारी, अक्लमंदी देखें, जो भी कह लें आप इसको। लेकिन अब जो है ना, मैं देखें इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि ये जो वॉर हुई इसके क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या कुछ हुआ, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस पे हम करते रहेंगे बातचीत।
इंडिया ने पाकिस्तान की 6 एयरबेसेस हिट किए हैं और भारत ये कह रहा है कि उसने 75 से लेकर 100 तक, बल्कि कई जगहों पर आ रहे 100 से भी ज़्यादा दहशतगर्दों को मारा है इस जंग में जो हमले किए हैं। पहले 9 हमले किए पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जगह जगह शहरों के अंदर। उसके बाद तो फिर हमले होते ही रहे। फिर तो सिंदूर फेज़ 1, सिंदूर फेज़ 2, सिंदूर फेज़ 3 और बुनियान फेज़ 1 तक ही रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है मुकाबला दोनों का था। एक फेज़ 1 में ही ठीक है, उन्होंने कहा बस, तो बाकी फेज़ 3 तक आप गए और कह रहे हैं कि फेज़ 4 में भी जाने को तैयार थे, कोई मसला ही नहीं। मैं तो देख रही थी सीज़ फायर की खबर जब आई है उससे 2 मिनट पहले पाकिस्तानी चैनल्स ने ये वीडियो चढ़ाई है कि भारत एक नया हमला करने लगा है। मैंने कहा देखो ज़रा, ये इधर सीज़ फायर हो रहा है, वो कहने नया हमला करने लगा, नए हमले की तैयारी कर रहा है कल के रोज़। ये सनसनी खेजी फैलाना तो ज़रूरी होता है ना सर। इतना तो मैं कहती हूँ कि जो होती है ना महबूब होता है नया, उसकी महबूबा होती है, नई प्यार हुआ होता है, वो महबूब भी अपनी महबूबा के लिए इतने दावे नहीं करता जितने दावे दोनों मुल्कों के मीडिया ने कर दिए। ए हो गया थे, ओ हो गया थे, एंज हो गया थे, वेंज हो गया, वगैरह वगैरह। सर क्या हो गया? और इतनी ये बढ़ावा, चलें होता ही है, क्या करें, 2 कंट्रीज ऐसे लड़ रहे हैं तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। पाकिस्तान कभी ये एक्सपेक्ट किया नहीं था, क्योंकि उन लग रहा था कि अगर भारत तो अटैक करेगा, ये बात पक्का था। जब से पहलगाम हुआ उसके बाद ये श्योर था कि इंडिया तो कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ खुद हम लोग भी यही सोच रहे थे कि कुछ बड़ा होगा तो क्या होगा। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क को, उनको लग रहा था, उनकी आर्मी को, कि जिस तरह 2019 में इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, शायद उस टाइप का कुछ और होगा, कहीं और पीओके में हो सकता है उस एरिया में। लेकिन उन लोगों को थोड़ा भी भनक नहीं था कि अब की बार इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस जाएगी। ड्रोन लाहौर तक पहुंच जाएंगे, कराची तक पहुंच जाएंगे, और जो उनकी एयर बेस ध्वस्त हुए हैं उसको तो अभी ठीक करने में ही लग जाएगी काफ़ी समय। कुछ सैटेलाइट फुटेज मिल रहे हैं, इमेज आ रही है जो पूरी दुनिया को सामने चिक के बोल रहा है कि इंडिया ने यहाँ मिसाइल ठोका है। और रही बात पाकिस्तान की, जो उन्होंने बोले 5-6 राफेल गिरा दिए और ना जाने भारत में कहाँ किस शहर में घुस के हमला कर दिए, इसके तो कोई फुटेज वगैरह हमको मिल नहीं रहा है भाई। अगर आपको कहीं मिलता है तो बताइए। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो लोग ये दावा ठोक रहे हैं, ज़रा उनको भी कहना चाहिए कि आपके पास दिखाओ ज़रा कितने, कहाँ से कौन से राफेल है भाई, किधर गिरा है, ज़रा हम पे तो दिखाए। दुनिया के सामने एक इतना बड़ा झूठ बवंडर बना के रखेंगे, उसका कोई हद ही नहीं भाई। अच्छा, झूठ बोलने में इनसे आगे कोई नहीं जा सकता। इनकी मीडिया तो उससे डबल भाई। कहा जाता है कि इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन इनके मीडिया, इनका तो कोई हिसाब ही ना है भाई। इनका कोई मतलब, इनके आसपास भी कोई भटक नहीं सकता, इतने झूठे लोग हैं भाई। पता नहीं